हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप सभी अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 चैप्टर नंबर 8 सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज सेट 8.2 को। इस एक्सरसाइज के अंदर 7 क्वेश्चंस हैं, 7 के 7 क्वेश्चन इसी वीडियो में कवर करेंगे और इस एक्सरसाइज के अंदर थोड़े से एडवांस लेवल के क्वेश्चन है, तो एक भी क्वेश्चन आपको स्किप नहीं करना है। फाइनल एग्जाम के अंदर इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन 110% आ सकते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या दे रखा है। Find the 10th and 26th term of the AP 3, 8, 13, 18 up to so on। यहां पे हमें एक AP सीरीज दे रखी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज दे रखी है। इस सीरीज की 10वीं और 26वीं 10th और 26th टर्म हमें फाइंड आउट करनी है। अब किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे वो ध्यान से देखो। सबसे पहले हमें यहां पे जो AP सीरीज दे रखी है वो क्या दे रखी है बच्चों, 3, 8, 13, 18 इस प्रकार से। अब यहां पे हमें 4 टर्म दे रखी है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। इस प्रकार से हमें 10th वाले नंबर की जो टर्म है वो फाइंड आउट करनी है और 26th नंबर पे जो टर्म आएगी वो हमें फाइंड आउट करनी है। कैसे करेंगे? यहां पे देखो, सबसे पहले एपी सीरीज की जो पहली टर्म दे रखी है उसको हम क्या लिखते हैं, ए से डिनोट करते हैं। ये हमारी फर्स्ट टर्म हो गई, ए इक्वल टू 3 हो गया। फिर हमें क्या चेक करना होता है, कॉमन डिफरेंस चेक करना होता है, मतलब दो टर्म के बीच में अंतर कितने नंबर का है। वो कैसे निकलता है, डी इक्वल टू सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म सब्ट्रैक्ट कर दो, 8 - 3 कर दिया, कितना आ गया 5। तो हमारे पास डी इक्वल टू क्या हो गया, 5 हो गया। डी की वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास nth टर्म का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बच्चों, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा फॉर्मूला होता है। बुक के अंदर ए एन को उसने टी एन भी लिख रखा है, तो आप टी एन भी ले सकते हैं, ए एन भी ले सकते हैं, जो आपकी मर्जी वो ले सकते हैं, क्योंकि 10th क्लास के अंदर ये फॉर्मूला चलेगा। अब यहाँ पे टी एन दे रखा है ए एन को, तो इन दोनों का मतलब क्या है, सेम है। ये nth टर्म को डिनोट कर रहा है, ये भी nth टर्म को डिनोट कर रहा है। nth टर्म से मतलब क्या है, जो हमें फाइंड आउट करनी है। जैसे हमें 10th टर्म फाइंड आउट करनी है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 10th टर्म क्या हो जाएगी हमारे पास, A10, या फिर ऐसे लिख देंगे T10 इक्वल टू A10। कोई भी एक वर्ड यूज करना, आप A10 यूज करो या T10 यूज करो। इक्वल टू किसके हो जाएगा, A क्या है हमारी फर्स्ट टर्म 3 है। हमें कौन से नंबर की टर्म फाइंड आउट करनी है, 10 वाली। तो यहां पे n की वैल्यू हो गई 10 - 1 इंटू कॉमन डिफरेंस क्या है 5। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, तो A10 इक्वल टू 3 प्लस 10 - 1 क्या हो गया 9। 9 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 5 जा 45। तो A10 इक्वल टू क्या हो गया हमारा 3 + 45, और A10 हमारे पास क्या आ गया बच्चों, 45 और 3 48। तो हमारी जो 10th टर्म होगी वो क्या हो जाएगी, 48 हो जाएगी। बात क्लियर है, समझ में आ गई बात। अब हमें क्या करना है, 26 टर्म फाइंड आउट करनी है। तो देखो 26 टर्म कैसे निकलेगी हमारी। 26 टर्म के लिए n इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 26। ए हमारा क्या था इस सीरीज का, 3 था। कॉमन डिफरेंस कितना था, 5 था। बस n टर्म वाले फॉर्मूले में इसको पुट कर देंगे, तो ए एन इक्वल टू क्या था, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए एन मतलब n की वैल्यू 26, तो A26 26वें नंबर की टर्म हमें फाइंड आउट करनी है। तो A26 इक्वल टू ए की वैल्यू 3 प्लस 26 - 1 मल्टीप्लाई कॉमन डिफरेंस 5। तो A26 इक्वल टू किसके हो गया, 3 प्लस 26 - 1 क्या हो गया 25 मल्टीप्लाई 5। तो यहाँ पे A26 इक्वल टू क्या हो गया 3 + 125, और फाइनल वैल्यू जो आ गई हमारी 26 टर्म की वो क्या आ गई 125 और 3 128। ये हमारे पास क्या हो गया आंसर। ठीक है, अब आपको मैं एक होमवर्क दे देता हूं HW। आपको 16th टर्म फाइंड आउट करनी है इस AP सीरीज की, कि 16वें नंबर की टर्म जो है वो क्या होगी। आंसर आपको मुझे कमेंट करना है। क्लियर बात है, ठीक है। साथ के साथ होमवर्क करोगे ना तो आपका कंसेप्ट स्ट्रांग होता चला जाएगा। ये तो मैंने आपको सिखा दिया, बट आप क्वेश्चन को सोल्व आउट करके देखोगे, 16 टर्म फाइंड आउट करके देखोगे, तब आपका कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फाइनल एग्जाम के अंदर आ सकता है। देखो क्या क्वेश्चन है, विच टर्म ऑफ द AP 21, 18, 15 इज -81। इस AP सीरीज की कौन से नंबर की टर्म जो है -81 होगी, ये हमसे पूछा है। आगे क्या कहा है, आल्सो इज 0 ए टर्म ऑफ दिस AP। क्या इस AP सीरीज की 0 भी कोई नंबर पे टर्म होगी। गिव रीजन फॉर योर आंसर। अगर होगी तो क्यों होगी, इसका आंसर आपको रीजन के साथ मेंशन करना है। देखो बच्चों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी AP सीरीज दे रखी है उसको राइट डाउन कर लेते हैं। 21 है, फिर 18 है, फिर 15 है, इस प्रकार से हमें AP सीरीज दे रखी है।
अब ये डिक्रीजिंग सीरीज है, ध्यान से देखो, डिसेंडिंग सीरीज है, नंबर घटते जा रहे हैं, तो यहां पे अब नेगेटिव में भी नंबर आ जाएंगे कहीं पे जाके। हमसे पूछा है कि -81 इसके अंदर आएगा तो वो कौन से नंबर पे आएगा, और दूसरा क्वेश्चन पूछा है क्या इसके अंदर 0 भी आएगा। ये आपको दोनों क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। कैसे करेंगे, सबसे पहले देखो जो हमारी फर्स्ट टर्म होती है वो क्या होती है, ए इज इक्वल टू क्या दे रखा है 21, एपी सीरीज की फर्स्ट टर्म। उसके बाद बात करते हैं कॉमन डिफरेंस की। डिफरेंस क्या होता है, दो टर्म का डिफरेंस। कई बार बच्चे यहां पे क्या मिस्टेक करते हैं, 21 और 18 के बीच में डिफरेंस लिख लेंगे, 3 लिख देंगे, यहां पे गलत हो जाएगा। ध्यान से देखो, हमेशा क्या करना है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करना है। तो हम यहां पे क्या करेंगे, 18 माइनस 21 करेंगे। अब बड़ी टर्म नेगेटिव है तो डी की वैल्यू क्या आ गई, -3, तो हमारे पास कॉमन डिफरेंस जो हो गया वो क्या आ गया, -3 आ गया। अब हमें चेक करना है -81 कौन से नंबर की टर्म होगी, तो हम यहां पे क्या फॉर्मूला लगाएंगे, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये लग गया। आपके जो टीचर हैं वो अगर ये फॉर्मूला लगाएं, tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसका मतलब भी सेम है, इसका मतलब भी सेम है। tn और an जो है वो nth टर्म को डिनोट करते हैं। आप कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। तो यहां पे an इज इक्वल टू क्या हो गया, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब an क्या है हमारा, -81 को चेक करना है कौन से नंबर पे है, तो ये हमारी nth टर्म होगी, इसका नंबर निकालना है। तो an की जगह क्या कर देंगे, -81, a की वैल्यू क्या निकाल ली है 21, प्लस में n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है बच्चों, d -3 है, तो इसको ब्रैकेट में लिख लेंगे। अब यहां पे 21 को इधर ले आओ तो क्या हो गया, -81 माइनस 21 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू -3। कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पे -81 और -21 क्या हो गया हमारा, -102 हो गया, इक्वल टू n माइनस 1 इंटू -3। अब -3 यहां पे क्या है, मल्टीप्लाई में, इधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो -102 डिवाइड बाय -3 इक्वल टू n माइनस 1। माइनस से माइनस कट गया, 3 से इसको कट करेंगे तो क्या हो गया, 3 3 जा 9, फिर 12 हो गया, 3 4 जा 12 इज इक्वल टू n माइनस 1। -1 को इधर लेके आएंगे तो 34 प्लस 1 इज इक्वल टू n, और n इज इक्वल टू क्या आ गया, 35। तो हमारी जो 35th टर्म होगी इस एपी सीरीज की वो क्या होगी, -81 होगी। तो यहां पे लिख देंगे हम 35th टर्म ऑफ दिस एपी इज -81। तो इस एपी सीरीज की 35th टर्म जो होगी वो -81 होगी। क्लियर बात हो गई। अब सेकंड क्वेश्चन के अंदर उसने क्या पूछा है, सेकंड पार्ट के अंदर, कि 0 जो है क्या इस एपी के अंदर लाई करेगी या नहीं करेगी। उसके लिए भी हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, nth टर्म का फॉर्मूला ही यूज करेंगे। सेकंड पार्ट देख लो इसका, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हो गया फॉर्मूला। या फिर आपका दिल कर रहा है ये वाला फॉर्मूला लगाओ सर, tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब उसने क्या पूछा है कि 0 जो है इस एपी सीरीज के अंदर कहीं पे आएगी या नहीं, तो हमें n की वैल्यू निकालनी है। तो n अगर हमारा होल नंबर आ गया 0 के लिए तो हम कह देंगे कि वो एपी सीरीज के अंदर लाई करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो tn हमने क्या रख लिया 0, a क्या था हमारा 21, प्लस में n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है -3। 21 को इधर लेके आए, -21 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू -3। -3 इधर आएगा डिवाइड में, -21 डिवाइड बाय -3 इज इक्वल टू n माइनस 1। -3 से इसको कट किया तो क्या आ गया 7, -1 इधर आया तो 7 प्लस 1 इज इक्वल टू n, और n इज इक्वल टू क्या आ गया 8। मतलब 0 जो है 8वें नंबर की टर्म आ गई हमारी इस एपी सीरीज के अंदर। तो भाई 8 क्या है हमारा, एक नेचुरल नंबर है या फिर होल नंबर है। तो यहां पे हम रीजन लिख देंगे, सिंस n इज नेचुरल नंबर, जो हमारा n निकला है वो एक नेचुरल नंबर निकला है, सो 0 इज ए टर्म ऑफ दिस एपी। अगर यहां पे n की वैल्यू फ्रैक्शन आ जाती तो यहां पे क्या लिख देते, सिंस n इज नॉट ए नेचुरल नंबर या फिर n इज ए फ्रैक्शनल नंबर, सो दैट 0 इज नॉट ए टर्म ऑफ दिस एपी। फ्रैक्शनल आता तो क्लियर बात है, समझ में आ गया क्वेश्चन। मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है, फाइंड द nth टर्म ऑफ द एपी 11 8 5 2 अप टू सो ऑन, राइट द रिकर्सिव रूल फॉर दिस एपी। हमारे पास यहाँ पे एक एपी सीरीज दे रखी है, इसकी nth टर्म हमें फाइंड आउट करनी है और साथ में इस एपी सीरीज का रिकर्सिव रूल भी लिखना है। अब रिकर्सिव रूल क्या होता है मैंने एक्सरसाइज 8.1 के अंदर भी बताया था, दोबारा फिर बता देता हूं।
रिकर्सिव रूल का मतलब क्या होता है, एक ऐसी सीरीज होती है बच्चों जिसके अंदर अगर हमें फर्स्ट टर्म पता लग गई ना, उसकी हेल्प से हम सेकंड टर्म निकाल लेंगे, सेकंड टर्म की मदद से हम थर्ड टर्म फाइंड आउट कर लेंगे, थर्ड टर्म की हेल्प से उससे अगली टर्म निकाल लेंगे। मतलब पिछली टर्म की हेल्प से अगली टर्म फाइंड आउट करते चले जाएं, वो रूल हमारा क्या कहलाता है, रिकर्सिव रूल कहलाता है। तो हमें इस एपी सीरीज के लिए रिकर्सिव रूल भी लिखना है। देखो अब कैसे करेंगे। सबसे पहले एपी सीरीज देखो हमें क्या दे रखी है, 11 है, फिर 8 है, फिर 5 है, फिर 2 है, इस प्रकार से। मतलब सीरीज डिक्रीज होती जा रही है। मतलब इन एपी सीरीज के अंदर कॉमन डिफरेंस जो होगा वो नेगेटिव होगा। अगर मान लो बढ़ते क्रम में होती, असेंडिंग ऑर्डर में होती, तो हमारा कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव होता। डिसेंडिंग ऑर्डर में है तो हमारा कॉमन डिफरेंस नेगेटिव होगा। तो यहां पे सबसे पहले फर्स्ट टर्म निकालेंगे। फर्स्ट टर्म मतलब एपी सीरीज की पहली टर्म क्या है, 11। तो ए हमारा क्या हो गया, 11। फिर हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करके 8 माइनस 11 करेंगे तो हमारा क्या आ गया, -3। तो कॉमन डिफरेंस हमारा इस एपी सीरीज का आ गया बच्चों -3। अब हमें क्या करना है, nth टर्म निकली है इसकी। तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। अब यहां पे nth टर्म क्या रखी है, कोई नंबर नहीं दे रखा तो n को हमें n ही रखना है, बाकी a और d की वैल्यू पुट कर देनी है। तो यहां पे Tn इज इक्वल टू a की वैल्यू 11 प्लस में n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस क्या है, -3, ये पुट कर दिया। इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं तो Tn इज इक्वल टू क्या आ गया, 11 -3 की n से मल्टीप्लाई -3n, -3 की 1 से मल्टीप्लाई +3। तो Tn इज इक्वल टू क्या आ गया, 11 और 3 14 माइनस में 3n। ये हमारे पास क्या आ गई, nth टर्म आ गई। ये आंसर हो गया हमारा। अब इसकी हेल्प से हम कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। कह दे कि वो भाई इस एपी सीरीज की 10वीं टर्म निकालो, बस n की जगह 10 पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। अब बात आती है यहां पे रिकर्सिव रूल लिखने की। रिकर्सिव रूल हम किस प्रकार से लिखेंगे वो ध्यान से देखो। रिकर्सिव रूल लिखना कोई मुश्किल काम नहीं है, ध्यान से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। सबसे पहले देखो बच्चों, फर्स्ट टर्म जो है हमारी क्या है, 11। तो रिकर्सिव रूल के लिए हम क्या लिखेंगे यहां पे, रिकर्सिव रूल। रिकर्सिव रूल सबसे पहले हम फर्स्ट टर्म लिखेंगे जिसको हम T1 लिख देंगे। क्या दे रखा है, 11 दे रखा है। फिर हमें क्या करना है, इससे अगली टर्म निकालनी है, तो उसमें हम क्या लिखेंगे, Tn+1। वो हमारा किसके इक्वल होगा बच्चों, Tn+1 जो होगा वो Tn और माइनस में 3 होगा। -3 क्यों लगाया, क्योंकि कॉमन डिफरेंस क्या है, -3 है। बस Tn+1 जो है अगली वाली टर्म कैसे निकलेगी, पिछली वाली टर्म में से -3 करके। अब इसको एक एग्जांपल से समझो। हमारे पास सीरीज क्या दे रखी है, 11 8 5 2। ये क्या है, फर्स्ट टर्म है। ये क्या है, सेकंड नंबर की टर्म है। ये थर्ड नंबर की टर्म है। ये फोर्थ नंबर की टर्म है, ऐसे दे रखी है। अब इसका रिकर्सिव रूल लिखा है हमने ये। तो यहां पे सबसे पहली फर्स्ट टर्म को हमने क्या लिख दिया, T1। तो T1 क्या हो गया हमारा, 11। अब जैसे मान लो सेकंड टर्म निकालनी है मुझे, मतलब T2 निकालना है। तो T2 बनाने के लिए इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो T2 के लिए n की वैल्यू 1 पुट करनी पड़ेगी। 1 + 1 ऑलरेडी है, इज इक्वल टू n की जगह क्या 1 पुट किया मैंने, 1 -3। तो यहां पे T1 + 1 क्या हो गया, T2 इक्वल टू T1 मतलब पिछली टर्म क्या थी, 11 -3। 11 - 3 किसके इक्वल हो गया, 8 के। आ गई ना सेकंड टर्म। तो हमारी जो पिछली टर्म थी Tn, उसमें से 3 घटा दिया तो हमारे पास अगली टर्म आ गई। क्लियर बात होगी ना, ध्यान से देखो। हमारे पास मान लो क्या है, पहली टर्म ये Tn है, इससे अगली टर्म Tn+1 है, फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, Tn+2 आ जाएगा। इस प्रकार से चलता चला जाएगा। तो पिछली टर्म का यूज करके हमने अगली टर्म फाइंड आउट करनी है। अगली टर्म क्या है, Tn+1। कैसे निकलेगी, Tn में से 3 घटाने के बाद। कॉमन डिफरेंस 3 था ना, इसलिए हमने Tn-3 लिख दिया। तो ये हमारा क्या हो गया, रिकर्सिव रूल हो गया इस एपी सीरीज का। मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर क्या दे रखा है, एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स इन विच द थर्ड टर्म इज 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106। फाइंड द 29th टर्म। हमारे पास क्या दे रखा है बच्चों, एपी सीरीज यहां पे नहीं दे रखी है, तो डरने की जरूरत नहीं है। उसने क्या कहा है, एक एपी सीरीज है जिसके अंदर 50 टर्म है। हमें ना तो उस एपी सीरीज की पहली टर्म का पता है, ना लास्ट टर्म का पता है, ना बीच वाली कोई टर्म पता है। उसके अंदर बस ये कह दिया कि भाई थर्ड नंबर की टर्म तो 12 है और जो लास्ट नंबर की टर्म है 50वें नंबर की टर्म 106 है। तो इसकी हेल्प से हमें 29th नंबर की टर्म फाइंड आउट करनी है। कैसे करेंगे, देखो ध्यान से। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, टोटल नंबर ऑफ
टर्म हमारी जो एपी सीरीज के अंदर है वो क्या है, 50 टर्म है। थर्ड टर्म जो दे रखी है, थर्ड टर्म वो हमें क्या दे रखी है, 12 दे रखी है। और लास्ट टर्म मतलब कौन से नंबर की, 50th टर्म, 50वें नंबर की जो टर्म दे रखी है वो क्या दे रखी है, 106 दे रखी है। कैसे करें, nth टर्म वाला फॉर्मूला लगा लेंगे हम। क्या होता है, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सबसे पहले बात करते हैं बच्चों थर्ड वाली टर्म की। थर्ड टर्म मतलब n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहां पे हमने 3 पुट कर देना है, तो T3 इक्वल टू a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी हो गया। अब T3 मतलब थर्ड नंबर की टर्म दे कितनी रखी है, 12, तो T3 की जगह 12 पुट कर दिया, इज इक्वल टू a प्लस 3 माइनस 1 क्या हो गया, 2 की d से मल्टीप्लाई 2d। इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई। आसान था, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमें क्या दे रखा है बच्चों, यहां पे 50th नंबर की टर्म दे रखी है, 50वें नंबर की 50th टर्म जो है, इसका मतलब n की वैल्यू अब हम क्या पुट करेंगे, 50 पुट करेंगे। कर दो भाई n टर्म वाले फॉर्मूले में पुट, तो T50 इज इक्वल टू a प्लस n की जगह 50 माइनस 1 इंटू डी। T50 क्या दे रखा है, 50वें नंबर की टर्म 106, तो यहां पे 106 इज इक्वल टू a प्लस 50 माइनस 1 क्या हो गया, 49d। इक्वेशन नंबर 2 आ गई। दो इक्वेशन बन गई या नहीं बन गई हमारे पास। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सोल्व आउट करके a और d फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहां पे क्या लिखेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट टर्म क्या है, a प्लस 2d इक्वल टू 12, फर्स्ट इक्वेशन। a प्लस 49d इक्वल टू 106। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। a से a कट गया, 49d में से 2d गया तो माइनस का 47d बच गया, क्योंकि बड़ी टर्म नेगेटिव थी। इक्वल टू 106 में से हम क्या करेंगे, यहां पे 12 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो क्या आ गया, माइनस का 94 आ गया बच्चों। तो d की वैल्यू निकालेंगे, d इक्वल टू क्या हो गया, माइनस 94 डिवाइड बाय माइनस का 47, माइनस से माइनस कट गया, 47 2 जा 94, तो d इक्वल टू क्या आ गया, 2 आ गया। मतलब जो भी ये एपी सीरीज की बात कर रहा है उसमें कॉमन डिफरेंस d हमारा जो है वो 2 है। अब हमें a की वैल्यू निकालनी है, तो यहां पे क्या करेंगे, पुट d इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। कोई सी भी इक्वेशन में पुट कर दो। तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, a प्लस 2d इक्वल टू 12, तो d की वैल्यू 2 पुट करेंगे, तो a प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 12, तो a प्लस 4 इक्वल टू 12, और a इज इक्वल टू क्या आ गया, 12 माइनस 4, मतलब a की वैल्यू मेरे पास आ गई 8। तो एपी सीरीज की पहली टर्म तो 8 है और कॉमन डिफरेंस d जो है वो 2 है। a और d पता चल गया, तो कौन से नंबर की भी टर्म निकाल लो, आपकी मर्जी है। अब हमें क्या करना है, 29th टर्म फाइंड आउट करनी है बच्चों। 29th टर्म हमारे पास फॉर्मूला क्या था, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहां पे n की जगह हम क्या पुट करेंगे, 29, तो T29 इक्वल टू a की वैल्यू क्या निकाल ली है, 8, प्लस में n की जगह क्या पुट होगा, 29 माइनस 1, कॉमन डिफरेंस क्या निकला है, 2। सिंप्लीफाई कर दो, तो T29 इज इक्वल टू 8 प्लस 29 माइनस 1 क्या हो गया, 28। 28 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया, 56। तो T29 जो आ गई वो क्या आ गई, 56 और 8 64। तो हमारी 29 टर्म जो है वो 64 होगी। ये आंसर हो गया। क्लियर बात है। अब होमवर्क दे दूं। होमवर्क ये है, आपको इस एपी सीरीज की 17th टर्म जो होगी वो आपको फाइंड आउट करनी है कि 17वें नंबर की टर्म जो है इस एपी सीरीज की क्या होगी, वो आपको फाइंड आउट करनी है। कर दोगे ना, कमेंट करके जरूर बताना है। क्लियर। मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 इस एक्सरसाइज का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फाइनल एग्जाम में 110% आएगा। देखो क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 3, व्हाट इज द सम ऑफ ऑल दीज 2 डिजिट्स नंबर। यहां पे क्या कहा है कि 2 डिजिट के नंबर कितने हैं जो 3 से डिवाइड होते हैं, और उन 3 से डिवाइड होने वाले 2 डिजिट्स के नंबर का सम कितना होगा, योग कितना होगा, वो भी हमें फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे, देखो ध्यान से। सबसे पहले देखो बच्चों, 2 डिजिट का जो नंबर होता है वो कहां से स्टार्ट होता है, 10 से स्टार्ट होता है, और कहां तक जाता है, हमारा लास्ट 99 तक जाता है। सबसे पहला 2 डिजिट का नंबर जो 3 से डिवाइड होता है वो कौन सा होता है, 3 की टेबल देख लो, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, तो 12 हमारा जो है पहला ऐसा नंबर है जो 3 से डिवाइड होता है। और 2 डिजिट का सबसे लास्ट नंबर जो 3 से डिवाइड होता है वो 99 होता है। तो हमारी यहां पे एपी सीरीज क्या बन गई बच्चों, देखो ध्यान से। पहला नंबर क्या होगा, 12,
इससे अगला नंबर जो 3 से डिवाइड होता होगा वो क्या होगा 15, फिर क्या होगा 18, फिर 21, ऐसे एपी सीरीज चलती जाएगी और लास्ट का 2 डिजिट का नंबर क्या बन जाएगा 99। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गई, एपी सीरीज बनानी आ गई आपको, क्लियर है। ऐसे ही घुमा फिरा के क्वेश्चन आ जाए डिविजिबल बाय 5 दे दे, डिविजिबल बाय 2 दे दे, तो आप एपी सीरीज आसानी से बना सकते हैं। बन गई एपी सीरीज। अब इस एपी सीरीज के अंदर हमें क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट टर्म देखनी है ए, वो क्या है हमारे पास यहां पे 12 है, ठीक है। उसके बाद ये 99 क्या दे रखी है, लास्ट टर्म दे रखी है, मतलब ए एन लिख दो, या फिर इसको हम क्या लिख देते हैं लास्ट टर्म। लास्ट टर्म इसको एल से भी डिनोट किया जाता है। ये हमारे पास क्या दे रखी है 99 दे रखी है। फिर बात करें कॉमन डिफरेंस की, कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करके 15 माइनस 12 किया तो कितना आ गया 3, तो कॉमन डिफरेंस मिल गया मुझे 3। ए मिल गया, डी मिल गया, लास्ट टर्म दे दी, सारी चीजें पता लग गई। अब हमें क्या करना है, यहां पे बताना है कि कितने नंबर जो हैं 2 डिजिट वाले 3 से डिवाइड होंगे, मतलब एन की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। कैसे निकले ध्यान से देखो, ए मिल गया, डी मिल गया, एन टर्म का फॉर्मूला लगा दो, टी एन इज इक्वल टू क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। टी एन का मतलब क्या है लास्ट टर्म, nth टर्म जो दे रखी है ये हमें दे रखी है, टी एन क्या है 99 पुट कर दिया यहां पे 99, ए की वैल्यू क्या है 12, प्लस में एन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, डी क्या है हमारा 3। सिंप्लीफाई कर दो इसको, यहां पे इसको 12 को इधर लेके आओ, 99 माइनस 12 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 3। 99 में से 12 गए तो हमारे पास क्या आ गया 87 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 3। 3 यहां मल्टीप्लाई में, इधर आएगा डिवाइड में, तो 87/3 इक्वल टू एन माइनस 1। 3 से इसको कट कर दो, 3 2 जा 6, फिर 27 हो गए, 3 9 जा 27 इज इक्वल टू एन माइनस 1। माइनस 1 इधर आएगा तो 29 प्लस 1 इक्वल टू एन, तो एन की वैल्यू क्या आ गई 30। तो टोटल 30 टर्म ऐसी होंगी जो कि हमारी किससे होंगी 3 से डिविजिबल होंगी 2 डिजिट्स के नंबर। क्लियर बात हो गई। तो यहां पे हम लिख भी देंगे, लिखना चाहो तो आप नंबर ऑफ 2 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 3 आर 30। तो 30 नंबर ऐसे हैं जो 3 से डिविजिबल होंगे। क्लियर बात हो गई। अब हमें क्या कहा है, जो वो 30 नंबर होंगे ना उनका सम भी हमें फाइंड आउट करना है। अब सम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है वो देख लो। एपी सीरीज के अंदर सम निकालने का फॉर्मूला जो होता है एस एन इज इक्वल टू क्या होता है n/2 इंटू ए प्लस टी एन, मतलब फर्स्ट टर्म प्लस में लास्ट टर्म। तो यहां पे देखो हमारे पास क्या हो जाएगा एस एन, कितनी टर्म्स है टोटल 30 टर्म, तो एस 30 इक्वल टू 30/2। फर्स्ट टर्म क्या है हमारी एपी सीरीज की 12 है, आखिरी वाला जो नंबर जो 3 से डिविजिबल है 99 है। सिंप्लीफाई कर लेंगे तो सम ऑफ 30 टर्म इज इक्वल टू क्या आ गया, 2 से इसको कट किया तो 15, मल्टीप्लाई में 12 और 99 को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या हो गया 9 और 2 11, कैरी 1, 9 और 1 ये हो गया हमारे पास 111। मल्टीप्लाई कर दो, एस 30 इज इक्वल टू क्या आ गया 15 की 111 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1665 आ गया। ये हमारा आंसर हो गया, ये सम हो गया। बस ऐसे करना है आपको, ठीक है बच्चों। यहां पे टी एन की जगह ए एन भी आ जाता है फॉर्मूले में कई बार, एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू ए प्लस ए एन, या फिर ए एन की जगह ऐसे भी हो सकता है एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू ए प्लस ए एन का मतलब लास्ट टर्म है एल भी लिख सकता है। ये तीनों फॉर्मूले सेम है, मैंने जानबूझ के बताए। कई बार यहां पे इस तरीके से फॉर्मूला दे रखा हो, कंफ्यूज ना हो आप, ये तीनों फॉर्मूलों का मतलब सेम है। इस प्रकार से हमें सम निकालना है। क्लियर हो गया क्वेश्चन। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या है। हरीश स्टार्टेड वर्क एट एनुअल सैलरी ऑफ ₹5 लाख एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ ₹20,000 ईच ईयर। हरीश जो है कंपनी में काम करना स्टार्ट करता है और उसको जो पैकेज मिलता है पूरे साल की सैलरी का वो 5 लाख का मिलता है। उसके बाद उसको बोला जाता है कि आपको हर साल 20,000 रुपए का इंक्रीमेंट दिया जाएगा, मतलब हर साल उसकी 20,000 रुपए एनुअल सैलरी इंक्रीज कर दी जाएगी। आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स डिड हिज इनकम रीच ₹7 लाख। तो कितने सालों के बाद उसकी इनकम 7 लाख पहुंच जाएगी, ये हमें फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन आ गया समझ में बच्चों। तो यहां पे देखो हमारी जो सैलरी है उसकी हरीश की वो कितने से स्टार्ट हो रही है 5 लाख से, मतलब स्टार्टिंग के साल में उसको कितने रुपए मिले 5 लाख रुपए।
उससे अगले साल कितने रुपए मिलेंगे, 20,000 और ज्यादा मिल जाएंगे। मतलब टोटल उसकी सैलरी क्या हो जाएगी, 5,20,000 हो जाएगी। ये हो गई। उससे अगले साल क्या हो जाएगी, 5,40,000 हो जाएगी। ऐसे बढ़ते बढ़ते उसकी सैलरी कितने पे पहुंच गई, 7 लाख पे पहुंच गई। तो हमें बताना है कि कितने साल लगे उस सैलरी को 7 लाख पे पहुंचने में। क्वेश्चन क्लियर है। अब यहां पे देखो, सबसे पहले फर्स्ट टर्म इस एपी सीरीज के अंदर ए क्या हो गया हमारा, 5 लाख हो गया। हमें पहुंचना कितने पे है, 7 लाख पे। तो मतलब ये लास्ट टर्म दे रखी है TN 7 लाख, यहां पे पहुंचना है। हमारे पास एन क्या होगा वो हमें फाइंड आउट करना है कि कितने नंबर ऑफ साल में हम 7 लाख पे पहुंचे, एन हमें फाइंड आउट करना है। अब यहां पे कॉमन डिफरेंस देख लो। कॉमन डिफरेंस कितना होगा, 5,20,000 में से 5 लाख घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 20,000। हर साल 20,000 का इंक्रीमेंट मिल रहा था, तो ये कॉमन डिफरेंस हो गया। अब देखो फॉर्मूला लगाएंगे यहां पे, TN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। TN का मतलब कहां पे पहुंचना है, 7 लाख पे, तो ये हो गया 7 लाख इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म क्या थी, कितने से सैलरी स्टार्ट हुई थी, 5 लाख से, प्लस में एन हमें फाइंड आउट करना है और डी की वैल्यू क्या है हमारी, 20,000 है। क्लियर बात है। सिंप्लीफाई कर देते हैं, 5 लाख को इधर लेके आएंगे तो 7 लाख माइनस में 5 लाख इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 20,000। 7 लाख में से 5 लाख गए तो बच्चों क्या बच गया, 2 लाख बच गया। यहां पे 20,000 था, इधर आएगा डिवाइड में 20,000 इज इक्वल टू एन माइनस 1। 40 से 40 कट गई, 2 से इसको कट करेंगे तो 2 10 जा 20, तो 10 इक्वल टू क्या आ गया, एन माइनस 1। माइनस 1 लेफ्ट साइड जाएगा तो 10 प्लस 1 इक्वल टू एन, तो एन इज इक्वल टू क्या हो गया, 11। मतलब 11 साल के बाद जो है उसकी सैलरी 7 लाख पर ईयर पहुंच जाएगी। तो यहां पे क्या लिख देंगे, आफ्टर 11 ईयर हिज सैलरी एज 7 लाख। तो 11 साल के बाद जो है उसकी सैलरी जो है 7 लाख रुपीज हो जाएगी। समझ में आ गई बात, क्लियर है। 11 साल में 7 लाख रुपीज उसको मिलने लग जाएंगे। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 देखो बच्चों क्या है, ए चाइल्ड अरेंज मार्बल्स इन रो सो दैट द फर्स्ट रो हैज 1 मार्बल, सेकंड रो हैज 2 मार्बल, थर्ड रो हैज 3 मार्बल्स एंड सो ऑन अप टू 25 रोज। एक बच्चा क्या करता है, कंचे हैं, मार्बल्स हैं उसके पास, उनको अरेंज करना स्टार्ट कर देता है। किस प्रकार से अरेंज करता है, पहली रो के अंदर 1 मार्बल है, फिर उसके बाद दूसरी रो बनाता है उसके अंदर 2 मार्बल रख देता है, थर्ड रो बनाता है उसके अंदर 3 मार्बल्स रख देता है, फिर फोर्थ रो के अंदर बच्चों वो 4 मार्बल रख देता है, फिर 5वीं रो बनाएगा उसके अंदर 5 मार्बल्स रख देगा। इस प्रकार से ऐसे रखता रखता वो कितनी रो तक चला जाता है, 25th रो तक। तो 25वीं रो के अंदर कितने मार्बल हो जाएंगे, 25 मार्बल्स हो जाएंगे। तो यहां पे हमारे पास जो एपी सीरीज बनेगी वो क्या बन गई, ध्यान से देखना। पहली मार्बल के अंदर मतलब पहली रो के अंदर 1 मार्बल, दूसरी के अंदर 2, तीसरी के अंदर 3, फिर 4, ऐसे चलते चलते कहां तक पहुंच गया भाई, 25th तक। 25वीं रो में 25 मार्बल हो गए उसके पास। अब उसने पूछा हाउ मेनी मार्बल्स डज द चाइल्ड यूज इन ऑल। तो पूरे के पूरे पिरामिड बनाने में उसने कितने मार्बल्स का यूज किया वो हमें फाइंड आउट करना है। मतलब इस एपी सीरीज का हमें सम निकालना है, यही तो बात हो गई ना। तो यहां पे सम निकालने के लिए हमारे पास देखो सबसे पहले फर्स्ट टर्म दे रखी है a इक्वल टू 1, लास्ट वाली 25वीं रो में कितने मार्बल है, 25 मार्बल है। तो यहां पे हमारे पास लास्ट टर्म tn इज इक्वल टू क्या हो गया, 25। सम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस tn। तो यहां पे वैल्यू पुट कर देते हैं, कितनी रो का निकालना है, 25 का। तो S25 इक्वल टू n की वैल्यू 25/2। फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास, यहां पे 1 है, लास्ट वाली रो में कितने मार्बल्स है, 25 है। सिंप्लीफाई कर दो तो S25 इक्वल टू 25/2 मल्टीप्लाई 25 प्लस 1 क्या हो गया, 26। 2 से इसको कट किया तो कितना आ गया, 13। 13 की 25 से मल्टीप्लाई करो, S25 इज इक्वल टू क्या आ गया, ये हो गया 325। तो टोटल हमारे पास क्या हो गए, 325 मार्बल्स हो गए पूरी की पूरी पिरामिड में, जिससे कि हमारी क्या हो जाएंगी, 25 रो बनके तैयार हो जाएंगी। क्वेश्चन समझ में आ गया। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करना, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर कर देना। ये एक छोटी सी आपके टीचर की आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज, और होमवर्क जो देता हूं वो साथ के साथ करना है।
Thank you students for watching this video. Love you students.